उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। बीएसपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने 17वें जन्मदिन के मौके पर ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं ने प्रदेश वासियों को लाभ पहुंचाया है और उनके जन्मदिन को पूरे देश में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। मायावती ने कहा कि बीएसपी को पीछे रखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी समय समय पर कोशिशें करती रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण समाज को बीएसपी ने हमेशा उचित भागीदारी दी है और इस बार भी उनके अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज किसी और दल के बहकावे में नहीं आए और उनकी आशाएं बीएसपी ही पूरी करेगी। मायावती ने स्पष्ट किया है कि उनके शासनकाल में समाज के सभी वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग को सुरक्षा और सम्मान मिला। मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसी धार्मिक स्थलों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया गया। मायावती ने सपा पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा शासन में माफिया और गुंडों का राज चलता रहा। दलित वर्ग के लोग सबसे अधिक परेशान हुए। उन्होंने याद दिलाया कि 2 जून को सपा के गुंडों और बदमाशों ने उन पर हमला करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। मायावती ने ये भी बताया कि जो एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट परियोजनाओं अभी तक रही हैं, वे उनके शासनकाल में ही शुरू की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार की विरोधी नीतियों के कारण कुछ परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि दलित और अन्य उपेक्षित वर्ग आज भी बीजेपी सरकार में परेशान हैं और उन्हें न्याय की आवश्यकता है। गठबंधन को लेकर मायावती ने अपना स्पष्ट स्टैंड रखा। उन्होंने कहा कि ईवीएम में धांधली करने वालों के खिलाफ पार्टी सजग रहेगी। अगर किसी भी गठबंधन से बीएसपी को फायदा होता है तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पार्टी अकेले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई गठबंधन किया जाता है तो ये केवल उन पार्टियों के साथ होगा जो बीएसपी को अपर कास्ट समाज का वोट लाभ दे सके। अल्पसंख्यक और दलित समाज के वोट पहले की तरह ही बीएसपी के पक्ष में देखे जाएंगे। मायावती के इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि बीएसपी आगामी चुनाव में ब्राह्मण समुदाय, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन हासिल करने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। उनके जन्मदिन के अवसर पर यह संदेश भी साफ कर दिया गया कि पार्टी सभी समाजों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी की सियासत में मायावती का ये कदम बीजेपी और सपा के लिए चुनौती साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण और अन्य समाज के वोटर इस बार किस दिशा में जाते हैं और बीएसपी अपना मजबूत पकड़ को बनाए रखने में कितनी सफल साबित होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।